गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समिधा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले समिधा कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं लेखक प्रोफेसर कमलेशानंद उपाध्याय और केशव चंद्र शेखावत आईएससी इंटरमीडिएट साइंस का जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसकी जो प्रथम बुक एनसीईआरटी की है, आईएससी 11th की केमिस्ट्री की जो प्रथम चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है वो प्रारंभ कर रहे हैं। बिहार के तमाम स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7070097597 पर जुड़ करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनके एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे तमाम स्टूडेंट लाभान्वित हो जाएं और यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लैब कांटी को सब्सक्राइब करें। तो सीधे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर पर। एनसीईआरटी की जो किताब है 11th की केमिस्ट्री की, उसमें टोटल अगर चैप्टरों की अगर बातचीत हम करते हैं तो टोटल आपको 14 चैप्टर इसमें दिया गया है 11th क्लास में, जिसमें 7 फर्स्ट बुक में और 7 सेकेंड बुक में 2 केमिस्ट्री के 11th की क्लास की केमिस्ट्री की बुक हैं। और हम लोग आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को प्रारंभ करने से पहले हम लोग केमिस्ट्री की डिफिनीशन को समझें कि केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड नेचर एंड अदर एलिमेंट, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, अगर केमिस्ट्री की डिफिनीशन आप समझ रहे हैं, परिभाषा उसकी समझ रहे हैं, तो केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहा जाता है। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एंड अदर एलिमेंट, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी हिंदी में कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, बनावट, उनकी संरचना, ऊर्जा परिवर्तन और तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं को आप इसमें अध्ययन करते हैं और जितने भी तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का भी इसमें अध्ययन करते हैं। हमारे एक सुपर साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बताना चाहूँगा। रॉल्ड्स हॉफमैन। एनसीईआरटी जो किताब स्टार्ट हो तो उसकी फर्स्ट पेज की जो ऊपरी शाखाएं हैं उसमें आप देखें, रॉल्ड्स हॉफमैन के अनुसार जो केमिस्ट्री का जो परिभाषाएं हैं उनका कहना था कि रसायन विज्ञान अणु और उनके रूपांतरण का विज्ञान है, न केवल जो 100 से कुछ अधिक तत्व हैं उनका विज्ञान है, बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणु या यौगिकों का जो विज्ञान है वह रॉल्ड्स हॉफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान कहलाता है। लेकिन कुछ बिंदुओं को जानना आपको जरूरी है कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से प्रारंभ हुए, जिसका अर्थ होता है काला रंग, और फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लवाजे को, जहाँ पर कहीं पे लवाजे या लेवासियो लिखा हुआ रहता है, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। और हम लोग अन्य जिन बिंदुओं पर अब चर्चाएं करेंगे वह होंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की अगर शाखा की बात करते हैं तो बहुत सारी रसायन विज्ञान की शाखा हैं, लेकिन मूल अगर बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक एक बिंदुओं पर तीनों केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री यह रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं पदार्थों के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम लोग क्या करते हैं कि अध्ययन करने का कार्य करते हैं। तो अगर
अकार्बनिक रसायन, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बात करते हैं, जो यहाँ पर सेकेंड अकार्बनिक रसायन है, उसकी अगर बात करते हैं तो रसायन विज्ञान की वह भाग जिसके अंतर्गत तत्वों एवं उनके यौगिकों का, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करने का काम करते हैं और अकार्बनिक तत्व का अध्ययन करते हैं। यानी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अकार्बनिक तत्वों का हम लोग अध्ययन करने का कार्य करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अगर आप बातचीत करते हैं कार्बनिक रसायन की, अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यह रसायन विज्ञान का यह एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जीवीय स्रोत से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अध्ययन किया जाता है। और चौथी पॉइंट यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। यह रसायन विज्ञान का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के गुणात्मक, भारात्मक स्थितियों का हम लोग विश्लेषण करते हैं और फिर उनका अध्ययन करने का काम जो होते हैं वह करते हैं। तो आज आपने इन बिंदुओं पर चर्चाएं किए। अगर अगली पॉइंट पर हम लोग चर्चा अगर करना चाहते हैं तो वह है जैव रसायन यानी बायो केमिस्ट्री, आप इसे कह सकते हैं, बायो केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो बायो केमिस्ट्री जो है वह रसायन विज्ञान का एक ऐसा भाग या शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जंतुओं के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लोग जैव रसायन बायो केमिस्ट्री कहते हैं। और अगली जो आप ब्रांच की भाग की बात कर रहे हैं वह है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यह अंतिम पॉइंट है इसके। और टोटल भागों की अगर चर्चा हम करेंगे तो करीब 150 से अधिक भाग इसमें हैं। तो ये रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत नाभ के अभिक्रियाओं तथा नाभ के संलयन और नाभ के विखंडन तथा ट्रांसम्यूटेशन का अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम नाभ के अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अगले दिन हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री की आखिर क्या महत्व है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और निःशुल्क शिक्षा संविधा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से बिहार के तमाम स्टूडेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।